मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने आपका अभिक्रिया की जो कोटि है उससे रिलेटेड, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल और साथ ही साथ वेग स्थिरांक की इकाई क्या था, ये हम लोग देखे थे। आज हम एक और कोटि देखते हैं और वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। इसका हाफ फील्ड भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की ओर। प्रथम कोटि अभिक्रिया होता क्या है, इसको हमको पहले जानना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, या तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि यदि अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के जो है या एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो वो अभिक्रिया की प्रथम कोटि जो है कहलाती है, या प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वह आपका एक अभिकारक पर क्या करती है, जब निर्भर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं भाई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रथम लिखेंगे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, या प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा क्या कर सकते हैं भाई, प्रथम कोटि के लिए लिख सकते हैं। प्रथम कोटि के लिए हम लोग क्या लिखें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। वही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। तो चलते हैं इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा तो इजी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, आपका प्रथम घात के समानुपाती होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक हम क्या करते हैं, अभिक्रिया देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो दिया गया ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये है हमारा A और ये बन रहा है हमारा क्या, B जो कि क्या है, उत्पाद है। वैसे हमको द्रव्यक्रमानुपाती नियम ये कहता है कि जो भी अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो हम केवल किसकी बात करेंगे, अभिक्रिया A की बात करें, अभिकारक की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अभिक्रिया की जो क्या होगा, हमारा दर होगा, अभिक्रिया की जो क्या होगा भाई, दर होगा। ये अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा ये डिपेंड करेगा, ये तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, हमारा सांद्रता A की घात है ना, सांद्रता A के क्या होगा, समानुपाती होगा। चूँकि अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाया जा सकता है, dx, बट हम यहाँ पर A ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, d और x की जगह क्या ले लिए, A/, क्या होता है, dt। ये इससे दर्शाया जाता है। चूँकि अभिक्रिया की दर में अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होता है, कम होता है, तो माइनस से दर्शाते हैं, और समानुपाती हट जाता है तो यहाँ पर k आता है, और फिर ये जो है A की सांद्रता इस प्रकार से इसको लिखी जा सकती है। मान लेते हैं समीकरण क्या है भाई, हमारा 1 है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर
जो ए होता है उस ए को हम इस तरफ पक्षांतरित करते हैं और माइनस और डी टी को उस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित करते हैं। मतलब माइनस को और डी टी को पकड़ के उस तरफ ले जाते हैं, ए को इस तरफ ले जाते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये आपको मिल जाता है डी, ये हो गया आपका कौन सा भाई, डी ए, ये हो गया डी और ये हो गया ए की सांद्रता। और इधर जो है हमारा माइनस चला गया तो माइनस के का के है और यहाँ पर साथ में साथ ए को इस तरफ पक्षांतरित कर दिए तो ये क्या हो जाए आपका ए, और इधर आपका क्या बच गया, आपका ये आपका बच गया, ये सांद्रता हो गया बराबर। अब उस तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाता है हमारा के, और ये क्या हो जाता है आपका डी टी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण कितना कर देते हैं, 2 दे देते हैं भाई। तो हमने ए को इस तरफ पक्षांतरित कर दिया, माइनस और डी टी को उस तरफ क्या कर दिया, पक्षांतरित कर दिया। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, हमको फिर से समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समीकरण 2 है उसके दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों में अगर आप समाकलन करेंगे तो समाकलन स्थिरांक कुछ इस टाइप का रहता है हमारा समाकलन लिखने के लिए। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया डी ए अपॉन कितना हो जाता है भाई, ये ए की सांद्रता पहले जैसा लिख दिए, इक्वल टू, चूँकि हमारा के कांस्टेंट है तो उसको अलग से ही करते हैं, ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है डी और ये हो जाता है आपका टी। तो इस तरीक़ा से दोनों पक्षों में जब समाकलन करते हैं तो हमको ये वाला मान क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बेसिस पर देखें तो ये फार्मूला होता है आपका, यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया है डी एक्स अपॉन क्या होता है हमारा, जैसे डी टी या जो भी एक्स दिया गया है यहाँ पर, ये हम देखें अगर ये डी एक्स अपॉन क्या है, एक्स दिया है, तो इसका जो मान होता है वो एल एन एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। और एक तो मान आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है, समाकलन स्थिरांक यहाँ पर रखते हैं, और जब इसका मान इस प्रकार से रख दिया जाता है तो डी एक्स बराबर क्या होता है हमारा, एक्स होता है। तो ये हमारा छोटा सा क्या होता है, समीकरण होता है। और लगभग ये जो है ऊपर वाला टाइप का दिख रहा है, देखो ये वाला जो दिख रहा है वो ऊपर वाला समीकरण से मिल रहा है और ये वाला जो है वो नीचे वाला समीकरण से मिल रहा है। तो उसके बेसिस पर ए के जगह हम लोग क्या रखें हैं, वहाँ एक्स रखे हैं, तो हम लोग एक्स वहाँ पर रखे हैं, वो उसके बेसिस पर अभी ए रखे हैं तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ए रखेंगे। तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा भाई, इसके बाद मान प्राप्त होगा, ये जो है मिल जाएगा एल एन, ये हमारा क्या मिल गया, एल एन और ये क्या मिल गया आपका ए। क्यों, क्योंकि इसके जगह हम लोग इतना रख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस के हो जाता है, उसके बाद डी टी का हमारा क्या होता है, यहाँ पर टी बचता है, और एक हमारा यहाँ से समाकलन स्थिरांक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो माइनस हो गया, के हो गया, टी हो गया, प्लस एक हमारा समाकलन स्थिरांक क्या होता है, आई जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये जो आई होता है वो क्या होता है भाई, हमारा समाकलन स्थिरांक होता है। तो आई क्या है हमारा, एक समाकलन क्या है हमारा, स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है ना, समाकलन स्थिरांक है। अब ये जो समाकलन स्थिरांक होता है यहाँ पर ये हो गया समाकलन स्थिरांक। इसको समीकरण कितना दे देते हैं भाई, ये भी समीकरण जो भी देना है दे दो, इसको समीकरण कितना दे दो, 3 दे दो, इसको समीकरण कितना दे दो, 4 दे दो, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मान लेते हैं हमारा टाइम जब क्या था, 0 था, हमारा टाइम क्या था, 0 था, टाइम स्टार्ट हुआ था। तो उस स्थिति में हमारा टाइम कितना था भाई, हमारा पहले 0 था, टाइम क्या था हमारा 0, ठीक है। तो उस स्थिति में अभिकारक की जो सांद्रता था, है ना, अभिकारक की सांद्रता था वो ये नॉट के क्या था, बराबर था। मतलब हम यहाँ पर मानते हैं कि टाइम पहले जब स्टार्ट हुआ तो वो टाइम जब स्टार्टिंग था तो उस समय की सांद्रता क्या था, ए नॉट था। तो इस मान को हम क्या करते हैं, ये वाला जो समीकरण 4 है उसमें पुट करते हैं तो क्या मिलता है भाई हमारा, एल एन और ए जो दिया गया है वो ए का ए हो जाता है, और बराबर में क्या हो जाता है, माइनस के, और ये कितना हो जाता है भाई, ये टी है हमारा, ये टी हो गया, प्लस में है हमारा
कि आई या प्लस है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कुछ मान रखे हैं, तो माइनस के का क्या हो जाता है, के हो जाता है, बट टी के बराबर हम कितना रखे हैं, यहाँ 0 रखे हैं तो 0 रख देते हैं, प्लस आई का क्या हो जाता है हमारा, आई हो जाता है। और यहाँ पर भी हमने क्या रखा है, यहाँ पर ये जो है एल तो रखे हैं, साथ में ए की जगह क्या रखे हैं हम लोग, ए नॉट रखे हैं, है ना। तो ये मान प्राप्त होता है। अंततः ये मान कितना में बदल जाता है भाई हमारा, ये हो जाता है ए नॉट बराबर ये 0 का 0 हो जाता है, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाता है, आई मिल जाता है, क्योंकि इतना का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको समीकरण कितना दे देते हैं, 5 दे देते हैं। अब समीकरण जो 5 है उसमें आई का जो मान है उसको समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर, तो लिख देते हैं समीकरण 5 के आई के मान को, है ना, समीकरण किसमें रखने पर भाई, 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। तो समीकरण जब उसको 4 में आप क्या करेंगे, रखेंगे इसका मान को, आई के मान को, तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा एल एन, ठीक है, एल एन हो गया। ऊपर में क्या है हमारा, देखो जरा, ये है हमारा ए, ये देखो यही है समीकरण 4, तो एल एन ए हो गया बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो गया के, और इधर क्या है हमारा टी। अब आई का मान क्या है, देखो भाई आई का मान मिला है आपको, ये मिला है आई का जो मान है, ये आई का मान मिला है एल एन, और ये क्या हो जाता है हमारा ए नॉट, ये हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग आगे समीकरण बनाएंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, इस प्रकार से इसको घेर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग को क्या करना है, अभी देखना है। इसमें अगर हम देखें तो इसको अगर हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है वो क्या प्राप्त होता है, उसको हमको क्या करना है, अभी देखना है कि इस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखें तो अगर इसको हम क्या करें, इस तरफ के टी को क्या कर दें, पक्षांतरित कर दें, तो उस स्थिति में चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम के टी को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारा भाई, चलिए यहाँ पर हमारा मिल जाएगा माइनस, क्या होता है, माइनस के टी जो है यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसको पक्षांतरित कर दिए, तो ये क्या हो जाता है हमारा, के टी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका के टी बराबर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इधर चला जाता है तो एल एन, और ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है ए नॉट माइनस, यहाँ पर क्या होता है हमारा माइनस, और ये क्या हो जाता है आपका एल एन, है ना, और ये आ जाता है हमारा ए। तो ये हमको क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसको इस तरफ क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है हमको इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है ना। जैसे इसको हम इस तरफ पक्षांतरित किए तो एल एन का एल एन हो गया वहाँ पर, और ये हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला क्या आता है हमारा, काम आता है, और वो फार्मूला कौन सा होता है भाई, जैसे यहाँ पर एल एन हमारा क्या दिया है, ए माइनस एल एन क्या दिया है हमारा, बी दिया गया है, तो इसके जगह क्या किया जा सकता है, एल एन ए अपॉन क्या किया जा सकता है, बी लिखा जा सकता है। तो ये समीकरण होता है, तो उस समीकरण के बेसिस पर वो वाला हमारा क्या हो रहा है, वैसा ही दिख रहा है भाई। तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, ये हो जाता है के टी, ये हो जाता है हमारा के टी, और के टी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका एल एन, ये हमारा क्या हो जाता है हमारा एल एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं और लिखते हैं भाई हमारा क्या लिखते हैं, तो ये हो गया के टी बराबर, यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है हमारा, इसको लिख देते हैं हम लोग एल एन, और यहाँ पर क्या है भाई हमारा एल एन, ए वाला कौन सा है हमारा, तो एल एन हो गया, और ये हो जाता है आपका ए की सांद्रता, और ये हो जाता है हमारा किसका भाई,
ए की सांद्रता। तो ये नॉट की सांद्रता हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हमको और समीकरण क्या हो गया, मिल गया। के टी बराबर क्या हो जाता है, एल एन ए नॉट और क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, एल एन को जब क्या किया जाता है, 10 आधार लघुगणक के 10 आधार में परिवर्तित किया जाता है, तो इस स्थिति में जो एल एन का जो मान होता है, एल एन का मान होता है वो 2.303 क्या होता है हमारा, log 10 में क्या हो जाता है, जब इसको कन्वर्ट किया जाता है लघुगणक के आधार 10 में, तो log हमारा जो क्या होता है, हमारा ln का मान जो होता है वो कितना होता है भाई, ये होता है 2.303। तो उस स्थिति में हमको क्या होता है, मान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये हो गया KT बराबर ln की जगह कितना होता है भाई हमारा, ये होता है 2.303 हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारा क्या मिलता है, हमारा ये हो जाता है log, और ये आपका क्या बचा है, ऊपर में ये बचा है a और डिवाइडेड बाई क्या बचा है हमारा a, ये नॉट में होता है। तो ये हमको क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, k को यहीं पर रखते हैं, t को क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो हमारा मान क्या मिल जाता है भाई हमारा, k ये मिल गया और पक्षांतरित कर देते हैं तो 2.303 और मान क्या हो जाता है हमारा, t हो जाता है, यहाँ पर log 10 हो जाता है, और ये अंततः हमको क्या हो जाता है, ए नॉट क्या हो जाता है हमारा, ए का घात क्या हो जाता है हमारा, ये आपको फाइनली क्या हो जाता है, मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 10 है भाई, है ना। चलिए, तो इस तरीक़ा से हमको फाइनली क्या प्राप्त हो गया, जो समीकरण प्राप्त हुआ है वही समीकरण क्या कहलाता है, यहाँ से प्रथम कोटि जो क्या होता है अभिक्रिया है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये किसको दिखाता है भाई हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि क्या कहलाता है हमारा, अभिक्रिया होता है। तो ये जो समीकरण जो लास्ट में मिला है यही प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। उस अभिक्रिया को और आगे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है भाई। जैसे मैं इसको जो है यहाँ पर कर देता हूँ, अगर मैं बढ़ा के लिखता हूँ तो यदि वहाँ पर क्या होता है, मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया दिया है A = क्या दिया है हमारा, B, यहाँ पर जो पहले दिए था उसको दिया गया है। तो इस अभिक्रिया के लिख लेते हैं कि मान लो A का जो प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है हमारा, ए होता है। प्रारंभिक मतलब होता है हमारा स्टार्टिंग में जो सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता ये होता है। समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे जो सांद्रता होता है इसका चेंज होते जाता है, और इसके अंतिम सांद्रता जो होता है वो, या बाद की जो सांद्रता होता है वो आपका क्या कहलाता है हमारा, a-x को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a तब रहता है जब टाइम हमारा क्या होता है, 0 होता है। टाइम जैसे जैसे क्या होता जाता है आपका बदलते जाता है, वैसे वैसे a की सांद्रता क्या होती जाती है, बदलती जाती है, और वो जो है a-x के पास क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो जब शुरू अभिकारक a की सांद्रता, प्रारंभिक में अभिकारक जो है a है उसकी सांद्रता क्या होती है, ये होती है, अर्थात टाइम 0 पर अभिकारक की सांद्रता ये होती है, और टाइम जैसे ही बढ़ती है इसकी सांद्रता a-x हो जाती है। तो उस स्थिति में इसको और आगे बढ़ा के क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है भाई, उसी चीज़ को तो वहाँ पर जो दिया है वो आगे जो है k = 2.303 और पॉइंट क्या होती है, t, और यहाँ पर log होती है, और a के जगह चूँकि हम a माने हैं तो यहाँ पर क्या की जा सकती है, a रखी जा सकती है, और नीचे a नॉट के जगह, है ना, हम लोग a नॉट के प्रारंभिक सांद्रता a मानने हैं, और अंतिम जो सांद्रता होती है वो a-x माने हैं, तो यहाँ पर a-x हो जाती है। तो यही आपकी क्या होती है, आपकी अंतिम जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वो भी है, बट फाइनली आप किसको लिखेंगे, लास्ट को ये लिखेंगे। ये हो गया कौन सा अभिक्रिया भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये प्रथम कोटि क्या हो जाती है, अभिक्रिया। लास्ट में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है क्या प्राप्त हो जाती है, व्यंजक प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको उस प्रश्न के तौर पर क्या किया जाता है, पूछा भी जाता है। तो ये लिखना पड़ेगा a और b। अगर टाइम 0 हो तो a की सांद्रता ये होती है, टाइम चली जाती है तो a की सांद्रता a-x हो जाती है। तो वहाँ पर उन्हीं मान को यहाँ पर रख दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये नॉट के जगह क्या रखी गई है, a, और a की जगह क्या रखी गई है, a-x। तो इस प्रकार से फाइनली हमको जो है सूत्र प्राप्त हो जाती है भाई। और यही क्या कहलाती है आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया की प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आपकी
अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका क्या बनाते हैं, आरेख बनाते हैं। तो आरेख कहाँ से बनेगा भाई, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम क्या बनाते हैं, आरेख बनाते हैं। और आरेख को हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आरेख कहाँ से बनेगा, तो अभी हमने देखा फार्मूला क्या है, ln a माइनस KT और ln a। तो इसके पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो हमको फार्मूला बनाना है कहाँ से, ln और a हो गया हमारा a इक्वल टू माइनस क्या था हमारा KT और प्लस में क्या था हमारा ln, है ना, ये हो गया a0। ये हमको बनाना है, यही था भाई, देख लीजिए, है ना, ये हमारा था, यहीं से बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको क्या करना है, उपयोग करना है। जैसे ये हो जाता है y, ये हो जाता है mx प्लस क्या हो जाता है c। आरेख कुछ कैसा बनता है हमारा, आरेख कुछ इस टाइप का बनता है, ये हमारा आरेख होता है। ठीक है, ये आरेख होता है। अब इसके दो अक्ष, ये हो जाता है हमारा x अक्ष, ये हो जाता है y अक्ष। y अक्ष में क्या है भाई, देखो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं ln और ये क्या दिया है हमारा a दिया गया है, ये y अक्ष में है। देखो ये वाला भाग y अक्ष में है, y अक्ष में लिख दिए। एक सवाल अक्ष ये है जिसमें टाइम दिया गया है, तो ये हमारा टाइम हो गया। समय को क्या दिया है, x अक्ष में क्या किया गया है, दिया गया है, तो टाइम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, c का मान अभी देखो प्लस में है, तो c का मान जब भी क्या होता है, प्लस में होता है। हम कोई भी ऊपर एक क्या ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं। तो ये c का मान हमारा प्लस में ऊपर ले लेते हैं, और ये जो मान होता है ये वाला, ये a0 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा, c का जो मान होता है, ये वाला c का मान, देखो ये वाला c का मान है, तो c का मान हमने ऊपर ले लिया क्योंकि प्लस में है। क्योंकि आरेख कैसा बनता है, कल भी बताया था, ये 0 होता है, और c का मान अगर मान लो प्लस में है तो ये हम ऊपर कहीं बिंदु ले लेते हैं, माइनस में होता है नीचे बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर बिंदु ले लिया। अब हम चलते हैं m के पास। m का मान क्या है, माइनस k है, और जब भी m का मान क्या होता है, माइनस में रहता है, हमेशा आरेख क्या होता है, नीचे की ओर आता है, और प्लस में होता है तो ऊपर की ओर जाता है। ये कहाँ जाएगा भाई, हमारा नीचे की ओर। इस प्रकार से क्या होता है, आरेख हमारा जाता है। तो ये जो हमारा मान होता है, यही अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जहाँ पर एक स्लोप होता है भाई, यहाँ पर क्या बनता है, स्लोप, जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाता है स्लोप, और स्लोप क्या बनता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस के ही बनता है पहले जैसा, तो माइनस यहाँ पर के क्या हो जाता है, स्लोप बन जाता है। तो इस तरीक़ा से प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है, प्रथम कोटि क्या है भाई, हमारा जो अभिक्रिया है उसके लिए क्या किया जा सकता है, आरेख जो है बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो ये आपको एक आरेख क्या करना है, आपको बनाना है, और ज़्यादा नहीं बनाने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम कोटि जो भी अभिक्रिया था उसके लिए व्यंजक। चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, अर्धायुकाल ज्ञात करते हैं भाई। तो ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अभिक्रिया का कौन सा है, अर्धायुकाल है। अर्धायुकाल मतलब होता है कि वह टाइम जिसमें अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, वही क्या कहलाती है, आपकी अर्धायुकाल कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अभिक्रिया का क्या देखना है हमको, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल का मतलब होता है, तो अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया क्या हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है। तो लिख सकते हैं अर्ध आयुकाल, आयुकाल वह समय है, वह समय होता है, वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है भाई, पूर्ण हो जाती है। आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये हम लोग सिंपल उसके लिए परिभाषा लिख लिए। क्या परिभाषा, कि वह अभिक्रिया, अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है, आपके पूर्ण हो जाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। तो इसके लिए भी एक जो है व्यंजक क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, और वो जो व्यंजक है वो प्रथम कोटि से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया से, है ना, प्रथम कोटि किससे भाई, हमारा अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम देखेंगे, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हमको क्या मिला था भाई, हमको मिला था के बराबर, ये मिला था 2.303 डिवाइडेड बाई कितना था हमारा, ये डिवाइडेड टी, और ये था क्या हमारा लॉग, और फाइनली हम जो मिले थे ये
और a माइनस क्या था हमारा x था, ये हमको प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, चूँकि हम लोग जो है अर्धायु काल के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइम होता है वो टाइम कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। और यहाँ पर जो x का जो मान दिख रहा है आपको, इस x की जगह मान कितना रख देते हैं हम लोग जो है, वो रख देते हैं a/2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर आप समझ सकते हैं x बराबर हम क्या रख देंगे, a/2 रख देते हैं। अब यही जो मान होता है, अभी आपको जो मान दिख रहा है, इस मान को हम क्या करते हैं, ऊपर का जो समीकरण है इस पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखो जरा, ये हो जाता है k, है ना, बराबर, ये तो उतना ही रहेगा 2.303। नीचे जो t है वो t की जगह हम लोग क्या रखे हैं, t½ रखे हैं ना, तो ये हो गया t½ ये हो जाता है हमारा कौन सा, log, और ये हो गया a डिवाइडेड बाई a माइनस में x के जगह आप क्या रखे हैं, a/2 रखे हैं। अब चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर ये जो a है वो पूरा 1 है और ये जो a है उसका आधा है, तो जब भी 1 में से आधा क्या होता है आपका कम हो जाता है तो आधा ही बचता है भाई, है ना। आपको पता है एक पूरा क्या था पहले था, जब उसका आधा खा लिए, मान लो हमारे पास चॉकलेट था इतना, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक चॉकलेट था, अब इस एक चॉकलेट में से आधा हमने क्या कर लिया, खा लिया, तो आधा ही बचा। तो ये एक पूरा है और ये आधा है, तो एक में से पूरा क्या हो जाता है, अगर हम आधा हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, तो ये हो जाता है k बराबर 2.303, और ये कितना हो जाता है हमारा भाई t½ और ये कितना हो गया log। तो यहाँ पर क्या बचा, a डिवाइडेड बाई a/2, क्योंकि एक में से आधा चला गया। अब इसमें से कुछ चीज़ कट जाता है भाई, क्या करता है हमारा, a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर से एक मान प्राप्त हो जाता है। यदि मैं इस मान को इस तरफ पक्षांतरित कर देता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं t, ये हो गया ½ ये हो जाता है 2.303, k को इस तरफ कर दिया तो k हो गया, ये हो जाता है log, है ना, ये क्या हो जाता है हमारा log, और ये कितना हो जाता है 2, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर log 2 का नो है, मान को रखा जाता है 2.303 को, और यहाँ पर k, तो log 2 का मान रख के जब हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर log जो क्या होता है 2 का मान हम लोग रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, डिवाइडेड, ये हो जाता है 2.303, ये हो जाता है आपका k, और यहाँ पर गुणा में करते हैं तो 0.3010 मिलता है। जब इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो फाइनली हमारा जो मान होता है वो ½ और ये 0.693 अपॉन क्या होता है, k प्राप्त हो जाता है, और यही आपकी क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका क्या किया जा सकता है, अर्धायु काल ज्ञात किया जा सकता है भाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके पेपर के लिए, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ाई करना है। किसको किसको, प्रथम कोटि अभिक्रिया को और प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जो आयु काल है उसको भाई। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया से या अभिक्रिया की अर्धायु काल। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जो है वो है आपका छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसका नाम होता है हमारा, ये होता है आभासी या इसी को बोलते हैं छद्म, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम कोटि क्या देखेंगे हम लोग, अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी आया है भाई, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है वो देखो। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसकी अणु संख्यता 1 से अधिक होती है, वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता क्या होती है भाई, 1 से अधिक होती है, बट उसकी अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 होती है, वो कहलाती है हमारी आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, है ना। अणु संख्यता हम पढ़ाए थे ना भाई कि दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो भी अणुओं की संख्या होती है वो अणु संख्यता कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अणु संख्यता 1 से अधिक होती है लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 1 होती है, वही क्या कहलाती है हमारी, वही कहलाती है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छद्म प्रथम, है ना, कोटि अभिक्रिया, कोटि अभिक्रिया। तो छद्म जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए,
तो वह अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 1 होती है। क्या कहलाती है भाई हमारी? 1 होती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं भाई कि वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता 1 से अधिक होती है, लेकिन उनकी अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की हमारी जो क्या है, हमारा कोटि है, ये कितनी होती है आपकी? 1 होती है ना। अभिक्रिया की कोटि है ना, कितनी होती है हमारी? 1 होती है। यही छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं क्या है। तो ये उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, ताकि हम लोग समझ सकें कि वो होती क्या है भाई। ये जैसे हमने पहले भी देखा था HCH3 है ना, यहाँ पर कर देते हैं CH3 COOH नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है उसके लिए एसीटेट ले लेते हैं। तो ये हो गया CH3, ठीक है। और प्लस में क्या है हमारा? H2O। अब ये जब दोनों आपस में क्रिया करता है, दोनों आपस में क्या करे? क्रिया करे, तो क्या क्या बन सकता है भाई, उसको हमको थोड़ा सा देखना है। तो ये हमारा क्या होता है, जब टूटता है ये आपका यहाँ से माइनस में टूट गया और ये प्लस में टूट गया, और पानी आपका टूटता है तो H+ आयन और OH- आयन में टूटता है। अब यहाँ पर देखो, माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये क्या बचता है हमारा? CH3 COO और एक इसमें H आ जाता है, और ये बचता है CH3 और ये हो जाता है OH। ये हमारा क्या हो जाता है? CH3OH, ये हमको प्राप्त हो जाता है CH3 और ये बन गया OH। तो ये देखो, ये CH3 H के साथ निकल गया, CH3 OH के साथ निकल गया। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, और इसको बोलते हैं मेथाइल अल्कोहल। ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में ना भाई। इसका नाम होता है मेथाइल एसीटेट। और पानी को तो आप पहचानते हो। तो ये अभिक्रिया आपको देखने में दिख रहा है कि 2 ठो क्या निकल रहा है हमारा, इसमें अभिक्रिया में 2 अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पानी की मात्रा बहुत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में पानी की जो मात्रा होती है उसको स्थिर मान ली जाती है ना। जल जो होती है, पानी की अधिकता, पानी के अधिकता के कारण है ना, अधिकता के कारण इसकी मात्रा स्थिर मानी जाती है ना। मात्रा क्या हो जाती है? के कारण इसकी मात्रा क्या मानी जाती है भाई? स्थिर मानी जाती है। स्थिर मानी जाती है। तो इसलिए अभिक्रिया की जो दर होती है ना, वो केवल मेथाइल एसीटेट पर ही क्या करती है? निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं भाई। तो अभिक्रिया की जो दर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है भाई? हमारा ये होती है CH3 COOCH3 ठीक है। ये हो जाती है CH3 COOCH3, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीक़ा से इसको आगे क्या लिखी जा सकती है भाई? अभिक्रिया की जो दर है बराबर ये हो जाती है, जब हमारा समानुपाती हट जाती है तो K आ जाती है, और ये CH3 COOCH3 पर क्या करती है? डिपेंड करती है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अणु संख्याता यहाँ पर 2 होती है। देखो ये पानी भी है और एथिल एसीटेट है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है हमारी? केवल 1 होती है। तो यहाँ पर जो कोटि है वो कोटि होती है 1, लेकिन अणु संख्याता होती है 2। अणु संख्याता कितनी होती है? 2। तो वही तो परिभाषा लिखे हैं कि जिसकी हमारी अणु संख्याता 1 से अधिक होती है बट अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। वही आपकी आभासी क्या कहलाती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गया आभासी और प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं हम लोग। बाकी हम जो है नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे टॉपिक को देखने वाले हैं भाई।